take the fellow's money, he thought. Now I'm sitting in the trap and will never get out of it. फिर उसके मन में ये ख्याल आता है कि मैंने वो पैसे क्यों लिए थे। उसको अपने किए हुए बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। Now I'm sitting in the trap, और अब मैं उसी ट्रैप में फंस गया हूँ और मैं अब इसके बाहर नहीं निकल पाऊँगा। The next day was Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. Next day, Christmas Eve वाले दिन आयरन मास्टर ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में बैठे होते हैं और उनके मन में एक सेटिस्फेक्शन वाला थॉट आता है कि किस तरह से जो रेजिमेंटल कॉमरेड थे, उनके जो एक्वेटेंस थे, वो किस तरह से उनको अचानक से मिले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter who was busy at the table. आयरन जो मास्टर होते हैं अपनी डॉटर से बात करते हैं कि हम सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी है कि इसकी जो हड्डियां हैं उस पर थोड़ा सा मांस लग सके, मीन्स वो थोड़ा सा उसको वो मोटा हो सके, वो इतना कमज़ोर है। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग ट्रैप्स। और उसके बाद हमें ये चीज़ देखनी है कि वो कोई और उसको काम मिल सके करने के लिए, ताकि उसको रैट ट्रैप्स बेचने के लिए कंट्री में इधर उधर घूमना ना पड़े, गांव-गांव जाके उसको रैट ट्रैप जो हैं वो बेचने ना पड़े। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. उसकी डॉटर ने कहा कि ये चीज़ बहुत अजीब है, बहुत स्ट्रेंज है। क्वीर मीन्स स्ट्रेंज है कि उसके साथ इतना गलत कैसे हो गया, उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ है। लास्ट नाइट आई डिडंट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। और वो फिर हैरानी से वो कहती है कि लास्ट नाइट तो मुझे 1% ये चीज़ नहीं कहीं से भी नज़र नहीं आई कि वो कभी एजुकेटेड मैन रहा होगा या कभी वो एजुकेटेड मैन था, एजुकेटेड जो था पर्सन वो था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। तब उसके फादर ने कहा कि मेरी लिटिल गर्ल, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी छोटी बच्ची, आप देखो, वेट करो और पेशेंस रखो। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप you will see something different. तुम वेट करो, जैसे ही वो क्लीन और अच्छे से ड्रेसअप होके आएगा तुम्हें एक डिफरेंट लुक नज़र आएगी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड, द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। लास्ट नाइट वो नेचुरली एम्बेरस्ड था, वो खुद ही शर्मिंदा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे मीन्स जो उसके एक आवारा वाले जो कपड़े लग रहे थे उसकी वजह से वो वैसा लग रहा था, मीन्स अनएजुकेटेड वो लग रहा था। आज जब वो उन कपड़ों को खोल देगा, चेंज करेगा, तो फिर वो चीज़ें भी, वो उसका जो बिहेवियर है वो तुम्हें चेंज लगेगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपनड एंड स्ट्रेंजर एंटर्ड। जैसे ही उसने ये कहा तो एकदम से दरवाज़ा खुलता है और स्ट्रेंजर जो है वो अंदर आ जाता है। येस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। और वो अब अच्छे से वो क्लीन होके आया था और वेल ड्रेस्ड होके साफ कपड़े पहन के वो आया था। द वैले हैड बेस्ड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। वैले जो उनका सर्वेंट है उसने उसको नहलाया, उसके बाल काटे और शेव किया उसको। एंड मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट्स ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। वो उसने इतने अच्छे से कपड़े पहने थे और वो अच्छे से लग रहा था, और कपड़े वो आयरन मास्टर का उसने सूट उसको पहनने को दिया था। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज़। उसने वाइट शर्ट पहनी थी, स्टार्च्ड कॉलर थे, मीन्स क्रिस्प कॉलर थे, और उसने शूज़ डाल रखे थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। मीन्स अब बिल्कुल अच्छे से रेडी होके
जो स्ट्रेंजर था वो अंदर आया, लेकिन इसको देख के भी आयरन मास्टर कुछ खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो, और उसने उसको थोड़ा सा गुस्से से आईब्रोज उठा के देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. मीन्स जब उसने उसको फर्नेस की जो आग की जो लाइट थी उसमें उसको देखा तो उससे उस गलती लग गई थी उसको, और उसने उसको अपनी पहचान वाला समझ लिया था। लेकिन अब जो ब्रॉड डे लाइट है, मीन्स नेचुरल लाइट में जब देख रहा है, दिन की लाइट में देख रहा है, तो उसको अब उसको पता चल गया कि ये वो नहीं है। अब वो ये मिस्टेक दोबारा नहीं कर सकता था। अब उसने एकदम से उसको पहचान लिया। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। उसने कहा कि ये क्या है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसमिलेट। Dissimulate means to conceal one's true feeling. Dissimulate. स्ट्रेंजर ने कुछ ऐसा नहीं किया कि उसने अपनी रियलिटी छुपाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। He saw at once that the splendor had come to an end. मीन्स स्प्लेंडर मीन्स स्पेशल ट्रीटमेंट। मीन्स उसको ये एहसास हो गया था ये अब जो स्पेशल ट्रीटमेंट उसको कैप्टन वाली जो मिल रही है वो अब ख़त्म हो चुकी है। उसने उसको पहचान लिया है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। ये मेरी गलती नहीं है, उसने कहा। मैंने कभी आपका पुराना फ्रेंड बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैं तो एक पुअर ट्रेडर जैसा था वैसा ही रहा। एंड आई प्लेड इट एंड बैक टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज। और मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करता रहा कि मुझे यहीं रहने दो, मुझे फॉर्ज पे ही रहना है, मुझे आपके घर नहीं जाना है। बट नो हार्म हैज़ बिन डन, बट मैंने कोई हार्म नहीं किया। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। और मैं अब ये सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपने फटे पुराने रैग्स कपड़े जो है वो डालूंगा और यहाँ से चला जाऊँगा। वेल said the iron master, hesitating a little. It was not quite honest either. तो जो आयरन मास्टर था वो थोड़ा सा हेजिटेट होके उसने कहा कि फिर भी तुम इतना ईमानदार नहीं हो। You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. And who is sheriff here? Sheriff means a person who controls the law and order in the country or the town of somewhere. मीन्स वो कहता है कि मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा मैं अगर तुम्हें जो है शेरिफ आके तुमसे कुछ पूछे और तुम्हें पकड़ के ले जाए। द ट्रैम्प took a step forward and struck the table with his fist. ट्रैम्प जो है वो रेड ट्रैप सेलर जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है और टेबल पे ज़ोर से मुट्ठी बंद करके उसको वहाँ पे मुक्का मारता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। वो कहता है कि मिस्टर आयरन मास्टर मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया और कुछ नहीं, एक बड़ा सा एक रेड ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज, रिंस एंड बिट्स ऑफ पॉर्क। ये सब अच्छी चीज़ें तुम्हें ऑफ़र की जाती हैं ये और कुछ नहीं है। ये पनीर की पपड़ी है और ये मीन्स एक मीट का टुकड़ा है। सेट आउट ऑफ ड्रैग अ पुअर फेलो into trouble, and if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेके आते हैं और ऊपर से इस तरह से वो बिहेव करता है उसके साथ, तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो वो उसको थ्रेटन करता है उसको कि मिस्टर आयरन मास्टर तुम एक ये चीज़ याद रखना कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम्हें एक बिग जो है पीस का पोर्क का पीस चाहिए होगा और तुम्हें वो मिल जाएगा और तुम बड़े से ट्रैप में फंस जाओगे।
लेकिन आयरन मास्टर को ये चीज़ समझ नहीं आती। द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ, वो हंसने लगता है। एंड दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can. तो वो कहता है कि चलो आज क्रिसमस का दिन है, क्रिसमस वाले दिन शेरिफ को अकेले रहने दो, उसको हम नहीं बुलाएंगे, बट नाउ, लेकिन तुम जितना जल्दी हो सकते हो यहाँ से तुम भाग जाओ। बट जस्ट as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that, she went and closed the door. लेकिन जैसे वो स्ट्रेंज आदमी मीन्स ट्रैप सेलर जो दरवाज़ा खोलने वाला होता है, तो डॉटर जो है उसकी, आयरन मास्टर की डॉटर एकदम से कहती है कि इसको आज हमारे साथ ही रहना होगा और आज मैं इसको जाने नहीं दूंगी। और वो दरवाज़ा बंद करके खड़ी हो जाती है। What in the world are you doing? said the father. मीन्स वो एकदम से सरप्राइजिंगली बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। The daughter stood here quite embarrassed and hardly knew what to answer. जो डॉटर है उसकी, वो भी एकदम से शर्मिंदा होकर वहाँ खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसको आंसर पता ही नहीं होता कि वो आंसर करे क्या। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. Wretch means a miserable or unfortunate or unhappy person के लिए wretch word यहाँ पे यूज किया है। मीन्स वो सुबह इतनी खुश थी और उसको वो होम लाइक क्रिसमसी जो है वो फीलिंग देना चाहती थी, और वो उसके लिए हंग्री जो आदमी था, भूखा आदमी था, उसके लिए वो बहुत सी चीज़ें बनाने वाली थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और वो इस आइडिया को वो एकदम से जाने नहीं देना चाहती, वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहती है उस आदमी के साथ। एंड उस जो हंगरी आदमी था, वो जो भूखा था, उसके लिए जो इतनी चीज़ें बना रही थी, उसको ऐसे भूखे नहीं जाने देना चाहती थी। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड। इंटरसीडेड मीन्स इंटरवीन, मीन्स उसके बिहाफ पे वो ये चीज़ बोलती है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, सेड द यंग गर्ल। यंग गर्ल कहती है कि मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज़ प्रॉबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम। वो कहती है कि ये आदमी जो है वो पूरा साल इधर से उधर घूमता रहता है, और पूरी कंट्री में एक भी जगह नहीं है, एक भी घर नहीं है जहाँ वो वहाँ उसको स्वागत हो, वहाँ उसको कंफर्टेबल लगे और वो घर की तरह फील कर सके। Wherever he turns, he is chased away. जहाँ भी वो जाता है उसको भगा दिया जाता है। Always he is afraid of being arrested and cross-examined. और उसको हमेशा यही डर रहता है कि वो अरेस्ट ना हो जाए, उसको क्रॉस हमेशा एग्जामिन किया जाता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर। और मैं चाहती हूँ कि पूरी साल में वो एक दिन तो यहाँ पे हमारे साथ रहे और ढंग से एंजॉय करे, क्रिसमस को अच्छे से सेलिब्रेट करे। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग in its beard. He could not bring himself to oppose her. और कुछ बड़बड़ाता है, मम्मल मीन्स बड़बड़ाता है, एंड वो उसको अपोज नहीं करता, अपनी बेटी को अपोज नहीं करता है। It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we asked to come here and whom we have promised Christmas cheer. ये सारी एक गलती थी, उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस आदमी को हमने खुद यहाँ पे इनवाइट किया, हम ज़बरदस्ती उसको यहाँ लेके आए, हमने उसको कहा कि हमारे साथ क्रिसमस एंजॉय करो, तो हमें उसको इस तरह से भगाना नहीं चाहिए। यू डू प्रीच वर्स दैन अ पार्सन, सेड द आयरन मास्टर। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस। अब उसका फादर कहता है कि तुम एक पुजारी से भी ज़्यादा बुरी तरह से
मतलब किसी की एडवोकेट करती हो, किसी का बचाव करती हो। इतना कोई एक लॉयर या एडवोकेट भी नहीं करेगा जितना तुम एक एक रैच के लिए उसका तुम फेवर कर रही हो। और मुझे इस चीज़ की आशा है कि इसके लिए पछताना नहीं पड़ेगा। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। और अब वो यंग गर्ल जो है वो स्ट्रेंजर को हाथ से पकड़ के लाती है और डाइनिंग टेबल पे आके उसको बिठा देती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब यहाँ बैठो और खाना खाओ। एंड फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, अब उसको पता चल चुका था कि अब उसके फादर जो है उसको अपोज नहीं करेंगे। उसने ये चीज़ जज कर ली थी। द मैन विद द rat trap said not a word, he only sat down and helped himself to the food। अब जो रैट ट्रैप सेलर था उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ खाना खाया। एंड टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? और वो हैरानी से उस लड़की को देखता है कि जिसने उसको एडवोकेट किया होता है, उसका जो साइड उसने ली होती है कि ये मेरा फेवर क्यों कर रही है, क्या उसका आइडिया है, क्यों ये सोच रही है, वो ऐसे क्यों सोच रही है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैमजो पास्ट जस्ट एड इट always had। The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep। अब स्ट्रेंजर ने जो है वो क्रिसमस जो ईव है वो रैमजो पे वैसे ही सेलिब्रेट की जैसे वहाँ पे हमेशा होती है। और जो स्ट्रेंजर है उसने वहाँ पे कुछ नहीं किया और वो बिल्कुल सोया और उसने और कोई काम नहीं किया। द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch। पूरी दोपहर वो सोफे पे सोया रहा, गेस्ट रूम में सोफे पे सोया रहा, एक ही स्ट्रेच में वो सोया रहा। एट नून दे वोक अप हिम सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। और शाम को उन्होंने उसको उठाया कि वो क्रिसमस को एंजॉय कर सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन। और वो कुछ अपना जो क्रिसमस पे उन्होंने अच्छे से खाना बनाया हुआ था उसको खाए और उसने वो सब किया और वो फिर से सो गया। इट सीम दैट दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप ही एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रैमजो। ऐसा लग रहा था मानो वो सालों से जो है वो अच्छे से शांति से का सोया नहीं है जैसे वो यहाँ पे सो रहा है। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke up him again and stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him। और शाम को जब क्रिसमस ट्री को लाइट किया गया, उसको डेकोरेट किया गया, तो उन्होंने उसको उठाया और उसको डाइनिंग रूम पे लेके आए और वहाँ पे खड़ा हो गया और उसको ऐसे वो अपनी आइज़ को ऐसे ब्लिंक कर रहा था कि जैसे कैंडल लाइट जो है उसको हर्ट कर रही हैं, उसको परेशान कर रही हैं। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन उसके बाद वो एकदम से फिर से डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। 2 hours later ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, और 2 घंटे बाद वो फिर से उठ गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज। वो उठा और फिर से वो डाइनिंग रूम में नीचे चला गया और क्रिसमस फिश और पॉरेज खाने के लिए उसको नीचे बुलाया और वहाँ से वो फिर से खाने के लिए चला गया। एज सून एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। जैसे ही वो वहाँ से टेबल से उठता है और जो वही वहाँ थे उसने उनको थैंक यू कहा और गुड नाइट कहा और वहाँ से चला गया। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वाज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट, ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट। और वो लड़की के पास जब आता है तो वो उससे बताती है कि फादर की इच्छा है कि जो उसने सूट डाला है आयरन मास्टर का वो उसको क्रिसमस का प्रेजेंट है और उसको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है।
And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. और उसको वो फिर से इनवाइट करती है नेक्स्ट क्रिसमस के लिए कि अगर तुम ये चाहोगे नेक्स्ट डे तुम यहाँ फिर से आ सकते हो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, तुम्हारा यहाँ पे स्वागत होगा. The man with the rat traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. और बहुत हैरानी से देख रहा होता है कि ये कितनी नाइस लड़की है और वो कुछ नहीं बोलता है, उसके मुंह से एक सिंगल वर्ड तक नहीं निकलता है. The next morning the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर दोनों उठते हैं और क्रिसमस सर्विस करने के लिए, क्रिसमस प्रे और अदर सर्विसेज के लिए वो चर्च पे जाते हैं. देयर गेस्ट वॉज स्टिल asleep एंड दे डिडंट डिस्टर्ब हिम. वो उनका जो गेस्ट आया था, स्ट्रेंजर रेड ट्रैप था, सेलर था, वो सोया रहता है और उसको डिस्टर्ब नहीं करते. व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रोव बैक from the church. The young girl sat and hung her head even more dejectedly than unusual. Dejectedly means disheartened. अपना सर उसने उदासी से बिल्कुल सैड होती है और सर झुकाती है. At church she had learned that one of the old crafters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. अब उसने जब वो चर्च जाती तो वहाँ उसको ये चीज़ उसने किसी से सुनी कि कोई रैट ट्रैप सेलर था, उसने जो है वो आयरन वर्क्स में काम करने वाले क्राफ्टर को और मीन्स के घर में चोरी की है. येस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस सेड हर फादर. उसने कहा ये वही आदमी है जिसे तुमने अपने घर में रहने दिया. आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम. और वो उसको ताना एकदम से मारता है कि अब देखना ये होगा कि हमारी घर की अलमीरा में, हमारे कबर्ड में कितने सिल्वर स्पून्स जो हैं वो बचे होंगे. द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैले वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर. अब जब उनकी जो घोड़ा गाड़ी है, उनकी जो वैगन है वो उसके आगे रुकती है, उनकी गाड़ी घर के आगे रुकती है और वो एकदम से उतरता है. वो अपने वैले को पूछता है, अपने सर्वेंट को पूछता है कि स्ट्रेंजर अभी यहीं है या चला गया. He added he had heard that at a church that the man was a thief. अब ये आगे वो कंटिन्यू करता है, उसको बताता है कि जो वो आदमी था वो एक चोर था. The valet answered that the fellow had gone and he had not taken anything with him at all. और उसको बताता है कि वो चला तो गया है लेकिन वो अपने साथ कुछ भी लेके नहीं गया है. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. और वो बताता है कि उस स्ट्रेंजर ने जो एक छोटा सा पैकेट मिस एडला के लिए, मिस विल्मनसन के लिए छोड़ा है. उसने कहा है कि ये उनकी काइंडनेस होगी अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगी वो एज अ क्रिसमस प्रेजेंट. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप that the contents came into view at once. और जो लड़की है वो एकदम से अपने उसको पैकेट को खोलती है और जो कि बहुत बुरी तरह से उसको पैक किया होता है और एकदम से वो खुल जाता है. शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. और वो हंसी से उसके आंसू ही निकल जाते हैं. शी फाउंड अ स्मॉल ट्रैप एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner notes. एक छोटा सा रेड ट्रैप होता है, उसके अंदर जो पैसे उसने चुराए होते हैं 30 क्रोनर के, वो 10 क्रोनर के 3 नोट्स जो होते हैं उसने चुराए होते हैं वो उसके अंदर होते हैं और वो एकदम से रिंकल्ड होते हैं. बट दैट वॉज नॉट ऑल. लेकिन ये नहीं था. इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो लेटर रिटन इन लार्ज जैक कैरेक्टर्स. मीन्स टेढ़े मेढ़े जो जैक मीन्स टेढ़े मेढ़े अल्फ़ाबेट्स पे एक लेटर उसने लिखा होता है. उसमें क्या लिखा होता है ये हम चीज़ पढ़ेंगे. बहुत ही इमोशनल लेटर उसने लिखता है वो. ऑनर एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, एज इफ आई वॉज अ कैप्टन
I want to be nice to you. In return, as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. अब उसके ऑनर में वो लेटर लिखता है कि आप बहुत अच्छी हैं, आपने बहुत अच्छे से मेरे से बिहेव किया है, आपने इस तरह से बिहेव किया जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ, एंड और इन रिटर्न और रिटर्न में मैं भी आपसे अच्छा ही करूँगा, कुछ बुरा नहीं करने वाला हूँ और एक रियल कैप्टन की तरह बिहेव कर रहा हूँ. एंड फॉर आई डो नॉट वॉन्ट टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, कि तुम्हें इस क्रिसमस पे एक थीफ की वजह से, एक चोर की वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े. बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for the poor wanderers. लेकिन तुम्हें ये रोड साइड पे एक ओल्ड मैन है, उसको ये पैसे उसके रिटर्न करने होंगे जिसने ये अपनी विंडो पे एक पुअर वॉन्डर्स के लिए, गरीबों के लिए जो जिनके पास पैसों की कमी होती है, हमेशा ही उनके पास पैसों की तंगी होती है, उनके लिए सामने ही एक पाउच उसने लटकाया होता है. मीन्स उसके ये बोलने का ये मतलब है कि सामने ही उसने ये चीज़ रखी होती है जिससे नज़र उस पर पड़ जाती है, तो उसको आपको ये रिटर्न करना है. द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. जो रैट ट्रैप है ये क्रिसमस प्रेजेंट है फ्रॉम अ रैट, एक रैट की तरफ से, जो उसने रैट ट्रैप उसको क्रिसमस पे प्रेजेंट करता है छोटा सा, वो कहता है कि एक रैट की तरफ से तुम्हें एक क्रिसमस प्रेजेंट है जो कि बिल्कुल फंस चुका होता एक वर्ल्ड के रैट ट्रैप में अगर तुमने उसे कैप्टन नहीं बनाया होता. बिकॉज यही एक तरीका था जिससे कि वो अपने आप को क्लियर साबित कर पाया. मीन्स नहीं तो वो उन पैसों को नहीं वापस करता अगर उन्होंने उसे कैप्टन एक नहीं बनाया होता. मीन्स कैप्टन उसको नहीं समझा होता. रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन स्टेल. फ्रेंडशिप, रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड मीन्स वो उसको बहुत ऑनर करता है, और नीचे लिखता है कैप्टन वॉन स्टेल. सो दिस वॉज द स्टोरी. और जो स्टार्टिंग में पोइट ने बताया था कि